तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों आपकी 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए और सही से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शेर ए पंजाब कहा जाता है दोस्तों लाला लाजपत राय जी को, जिन्हें दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भगत सिंह जी को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शहीद ए आजम कहा जाता है। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु आपको पता ही होगा दोस्तों, इनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज करने के कारण हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 मिशन 2023 यानी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मनुष्य की दो आंखों के बीच का कोण होता है। दोस्तों मनुष्य की दोनों आंखों के बीच का कोण लगभग 120 डिग्री होता है। दोस्तों कभी कभार यहाँ पे 130 भी दे सकता है, लेकिन दोस्तों ये लगभग में होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लगभग 120 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे देश का संविधान अलग अलग देशों के संविधान से थोड़े थोड़े पॉइंट उठा के बनाया गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ब्रिटेन का, यानी हमारे देश का संविधान ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से प्रथम 1930 और दूसरा 31 और तीसरा दोस्तों 1932 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पे हुए थे, तो दोस्तों इंग्लैंड के लंदन शहर में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गीता रहस्य पुस्तक काफ़ी बार पूछी गई है, ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है, जिनकी दोस्तों 2 पत्रिका काफ़ी फेमस हैं, जिनका नाम है दोस्तों, एक का नाम है मराठा और एक का नाम है केसरी। ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिकाएं, ये काफ़ी बार पूछी भी गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सतलज और सिंधु नदी दोनों दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा और सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजस्थान से, जो कब से हुई थी आपको ध्यान रखना है 1959 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कुतुब मीनार है वो बनवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका दोस्तों पूर्ण निर्माण की बात करते हैं तो दोस्तों वो कराया था इल्तुतमिश ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चाय का यानी कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, असम है, उसे दोस्तों चाय का कटोरा कहा जाता है। बात करते हैं चाय और कॉफ़ी के लिए अच्छी मिट्टी यानी उपयोगी मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध यानी काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार या कह सकते हो कितने मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हैं 6। अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर दोस्तों 35 तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये संविधान के भाग 3 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे देश के दोस्तों द्वितीय प्रधानमंत्री थे। दोस्तों पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हें दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन्हें दोस्तों 1966 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तुकाराम किस राज्य से संबंधित संत थे? दोस्तों भक्त तुकाराम का आपने नाम सुना ही होगा, ये अकबर के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस राज्य से संबंधित थे, तो दोस्तों ये थे महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों इसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। जो इल्तुतमिश था दोस्तों, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दांतों की सड़न किस अम्ल के कारण होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होता है लैक्टिक अम्ल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? यानी आप कह सकते हो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, बी के कारण दोस्तों बेरी होता है। रतौंधी में आपको पता ही होगा कि थोड़ा अंधेरे होने के बाद दोस्तों जो व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है उसको दिखाई नहीं देता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल क्या नाम दिया गया है? जो दोस्तों चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देश का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम कब शुरू हुई थी? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। अगर बात करते हैं ये कब शुरू हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी 2019 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शिवाजी थे उनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था रायगढ़ में। और बात करते हैं इनका जन्म, तो दोस्तों इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन्होंने दोस्तों शिवाजी ने पहला किला जीता था तोरड़ का किला, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट भी है। कभी कभार इंदिरा पॉइंट की जगह पिगमिलियन पॉइंट भी दे देता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी और उत्तरी और दोस्तों पूर्वी पॉइंट की, यानी पूर्वी बिंदु की। तो दोस्तों आप तीनों का मुझे कमेंट में बताइए, उत्तर का भी और दोस्तों पूर्वी बिंदु का भी और पश्चिमी बिंदु का। ये आपके लिए होमवर्क के लिए, यानी आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है INS विक्रांत 2022, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का गवर्नर, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे गलत है, भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और दोस्तों यही कब था? 1919 में एक घटना हुई थी अमृतसर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। उस समय भी दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही आपको ध्यान रखना है वायसराय था। ये कब हुई थी ये घटना? चंपारण सत्याग्रह की। तो ये आपको ध्यान रखना है 1917 में
चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगर बात करते हैं करजन की तो दोस्तों ये 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय दोस्तों वायसराय था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने खोजी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो खोजी थी दोस्तों वाटसन और क्रिक ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 21 का ए यानी किस अधिकार से संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भी मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन दोस्तों ये है शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय दोस्तों ये जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में से फैजी कौन थे? दोस्तों आपको ध्यान रखना है अकबर के 9 रत्नों में से दोस्तों फैजी थे एक कवि जो दोस्तों अबुल फजल के भाई थे। अबुल फजल ने दोस्तों अकबर की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है अकबरनामा। दोस्तों उन्हीं के ये भाई थे, ये भी एक कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। संगीतकार थे दोस्तों इनके दरबार में संगीतकार थे अकबर के दरबार में तानसेन, जिनका असली नाम था दोस्तों रामतनु पांडे, ये आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों रवाब नामक यंत्र बजाते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय नेता ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1919 में हुए लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है 82.82 डिग्री पूर्व में, जो दोस्तों कहाँ से लिया है? यूपी के मिर्ज़ापुर से दोस्तों ये लिया गया है। दोस्तों ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। कर्क रेखा आपको ध्यान रखना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो दोस्तों वो है माजुली नदी द्वीप, जो दोस्तों भारत में यानी असम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।